बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन के अंदर अगर हमें 2D अरेज बनाने हैं, 2D अरे हमने बात की थी कि 2D अरे के अंदर हम डेटा को रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पॉसिबल है कि हम अगर हमने एक कॉलम के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज किया मल्टीपल रोज या एक रो मल्टीपल कॉलम में अगर डेटा को ऑर्गेनाइज किया है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा 1D अरे। जैसे अगर मैं डेटा को इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही रो में मल्टीपल कॉलम ले लिए मैंने, ये डेटा को इस तरह लिखा है, एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज के अंदर अगर मैंने वैल्यू लिख दी है तो इसको हम कहेंगे ये हमारा 50 है, 70, 80, 60, 90, 100, 50, 70, 80, 60, 90, 100। तो इनको हम कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये हमारे 1D एरे हैं। 1D एरे हमने देख लिया था किस तरह हम बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 2D एरे। 2D एरे के अंदर हम डेटा को मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम में रखते हैं। इसके अंदर ये नेसेसरी नहीं है कि 2 रोज हो, 3 रोज हो या 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो। अगर आपने मल्टीपल कॉलम बना लिए हैं, जैसा ये एक कॉलम मैंने ये बना लिया, एक कॉलम ये बना लिया, और मल्टीपल अगर हमने रोज बना दी हैं, जैसा ये एक ये है, ठीक है ना, इस तरह हमने मल्टीपल रोज के अंदर डेटा को रखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा 2D एरे हो गया है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, ये हमारा 2D एरे हो गया। अच्छा, अब इस 2D एरे के अंदर जब हम बात कर रहे थे सूडो कोड के अंदर, तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी रो कॉलम की, आरसी रिमोट कंट्रोल कार की हमने बात की थी। अगर मैं सूडो कोड के अंदर ये इसको डिक्लेयर करता, सपोज किया कि ये हमारे पास मार्क्स का एक एरे है, तो सूडो कोड में डिक्लेयर करते वक्त हम क्या लिखते थे, डिक्लेयर मार्क्स, ये क्या है भी एरे है, पहले हम लिखते थे रोज 1:7, और फिर हम लिखते थे कॉलम्स 1:2 ऑफ स्ट्रिंग या इंटीजर और रियल, जो भी लिखें। ये हमारे पास एक मेथड था, लेकिन पाइथन के अंदर इसका अपोजिट है। पाइथन के अंदर आपको पहले कॉलम और फिर रो लिखना है। जैसे ये हमारे पास पाइचार में, मैं पाइथन पे आ गया, मैंने पाई न्यू पाइथन 2D एरेस, ठीक है। अब मुझे अगर मैं 1D एरे बनाता हूँ, तो 1D एरे बनाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा टाइम्स 5, सही, और फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, वैसे तो मैं इस तरह भी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के अंदर ये अलाउ नहीं है। अभी तो मैं खाली देखना चाह रहा हूँ कि ये मेरा बना है नहीं बना है। तो ये 0 0 0। एक दूसरी हमारे पास अप्रोच थी, आपको याद होगा कि हम इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 0 फॉर एक्स इन रेंज 5। सेम इसका आउटपुट, ठीक है। ये दोनों काम हमने किए थे कि हम इस तरह भी डिक्लेयर कर रहे थे, इस तरह भी। इसके अंदर डिक्लेयर भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है ना। हम इस तरह भी कर सकते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 0,0,0,0। ठीक है, ये तीनों हमारे पास मेथड्स हैं मार्क्स को 1D एरे को डिक्लेयर करने में। अब इसके अंदर वैल्यूज को लिखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं जैसे कि हमने डिक्लेयर कर दिया इंडेक्स इंटीजर, फिर हमने कहा फॉर इंडेक्स इन रेंज
5 का मार्क्स एट इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर मार्क्स। ये भी कर सकते थे, हमने कहा एंटर मार्क्स 50, 60, 70, 80, 90। प्रिंट करने के लिए भी जो एग्जाम में हमें प्रिंट करना है उस तरह करेंगे, फॉर इंडेक्स इन रेंज 5, और फिर हम कहेंगे प्रिंट मार्क्स इंडेक्स। फिर हमने इसका लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट हमने करके देख लिया था। अब हमें देखना है 2D अरे। ये जो हमने काम किया था, ये सारा का सारा काम हमने किया था 1D अरे। ठीक है, ये सारा काम हमने किया था 1D अरे। इसका हमने लीनियर सर्च भी किया था और बबल सॉर्ट भी किया था। इसमें हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट रह गया। अब हम आते हैं 2D अरे के लिए। अगर हमें मार्क्स का 2D अरे बनाना है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहले हमने लिखा है रो और फिर कॉलम, लेकिन वहां पर पहले हम कॉलम और फिर रो लिखेंगे पाइथन में। ठीक है, अगर मैं इसी का 2D अरे बनाना चाहता हूँ तो इसका ही 2D अरे मैं किस तरह बनाऊंगा कि पहले मैं क्या लिखूंगा, रो, और फिर मैं लिखूंगा कॉलम, फिर और रो। क्या लिखूंगा अभी मैं लिखूंगा मार्क्स इज इक्वल टू, क्या किया मैंने, 0 टाइम्स, पहले मैं लिखूंगा कॉलम। कितने कॉलम है भाई यहाँ पर, 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 0 कॉलम 3। ठीक है, और फिर मैं लिखूंगा रो टाइम्स, कितनी रोज थी भाई, कितनी रोज थी, 7। इसे प्रिंट कर लें जिस तरह हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये 3 कॉलम्स हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0, और 7 रोज हैं, पहली रो, दूसरी, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और फिर फोर्थ, और फिर फिफ्थ, और फिर सिक्स्थ, और फिर 7। एक मेथड ये है। ठीक है, एक और मेथड भी यहाँ पर डिक्लेरेशन का है। हमने लिखा मार्क्स इज इक्वल टू, पहले हमने ये लिया, और फिर हमने लिखा 0 फॉर, पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉलम, कॉल इन रेंज, कितने कॉलम है भाई, 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और फिर हमने क्या लिखा, ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास, अब मुझे इसको क्या करना है, इसका मुझे इसकी कॉलम लिखने हैं। तो लिखें फॉर रो इन रेंज 7। अब आपको जो इजी लगे, आपको ऊपर वाला मेथड इजी लगे तो उसको यूज कर लें, नीचे वाला इजी लगे तो उसको यूज कर लें। अब हमें ये देखना है कि इसमें डेटा को हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, डेटा को हम कैसे आउटपुट दे सकते हैं, है ना। अब सपोज किया कि मुझे डेटा को इनपुट लेना है और इसमें स्टोर करना है।
7 डेटा आइटम को मुझे इनपुट लेके इसके में स्टोर करना है। तो अब इनपुट लेना है मुझे। सही। तो हम एक इंडेक्स ले लेंगे, फिर हम कुछ टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसमें डेटा को इनपुट लेके स्टोर करेंगे। अब सपोज किया कि मुझे कैंडिडेट नंबर इनपुट लेना है, सब्जेक्ट वर्ड के अंदर मार्क्स इनपुट लेने हैं और सब्जेक्ट 2 में मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो मैंने कह दिया रोल नंबर कॉमा मार्क्स 1 कॉमा मार्क्स 2। ये सारे के सारे क्या है भी इंटीजर। सही। अब हम इनपुट किस तरह लेंगे, हम पहले लूप चलाएंगे और इंडेक्स इन रेंज कितने हैं भी 7। अब पहले हम रोल नंबर मार्क्स इनपुट ले लेंगे। हमने कहा RNO इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, फिर हमने कहा M1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। ठीक है, फिर हमने कहा इनपुट M2 इज इक्वल टू सब्जेक्ट। सही। फिर हम लिखेंगे मार्क्स जो कि हमारा 2D अरे है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर, यानी पहले कॉलम में रोल नंबर आएगा, M1 दूसरे कॉलम में मार्क्स 1 आ जाएंगे, M2 तीसरे कॉलम में मार्क्स 2 आ जाएंगे। एंटर रोल नंबर मैंने कहा 101, सब्जेक्ट वर्ड में मार्क्स है 12 और 13, 102 23 एंड 24, 103 मैं इस तरह लिख रहा हूँ 101 102 103। ठीक है, 34 35 याद रहा कि मैंने इस तरह लिखा है 104 45 46 105 55 56 106 67 68 और 107 78 79। अब देखो 101 के मार्क्स मैंने 12 13 लिए थे, इस तरह आ रहे हैं। 102 के मार्क्स मैंने 23 24 लिए थे, 103 के इस तरह लिए थे। आप इनको लूप के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर इंडेक्स इन रेंज 7 प्रिंट मार्क्स इंडेक्स कॉमा 0, पहले कॉलम के वैल्यू आएगी मार्क्स इंडेक्स, ठीक है, और 1 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, मार्क्स इंडेक्स कॉमा 2। सही, ये भी मेथड है, चला कर देख लेते हैं। वही कर रहा हूं मैं, 101 के मार्क्स मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, 102 के मार्क्स मैं 2 से शुरू कर रहा हूँ ताकि याद रहे मुझे ना, 103 के मार्क्स में 3 से शुरू कर रहा हूँ, 104 के मार्क्स में 4 से शुरू कर रहा हूँ, 105 के मार्क्स में 5 से शुरू कर रहा हूँ, 106 के मार्क्स में 6 से शुरू कर रहा हूँ और 107 के मार्क्स में 7 से शुरू कर रहा हूँ।
अब आपको ये देखना है कि 2D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसे इनपुट ले रहे हैं, कैसे हम आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है, सही। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट देते हैं। याद रखें इसके अंदर जो इंडेक्स होगा रो और कॉलम का, वो सेम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा, अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे सूडो कोड से, है ना। सूडो कोड में हम सेम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, या हम रो के लिए अलग स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं और कॉलम के लिए अलग। इंडेक्स जीरो, रो जो भी इंडेक्स होगी उसका कॉलम जीरो आएगा, फिर इंडेक्स वन पहला कॉलम आएगा, इंडेक्स टू दूसरा कॉलम आएगा। आप इनपुट लेते हुए भी ये काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग वेरिएबल में इनपुट ले लें, चाहे तो आप इनपुट लेते हुए भी ये काम कर लें। यहाँ पर आप अलग अलग वेरिएबल में इनपुट ना लें, टेम्परेरी वेरिएबल में आप लिखें मार्क्स इंडेक्स जीरो, सही। और यही काम आप कर दें मार्क्स इंडेक्स वन, मार्क्स इंडेक्स टू। ये भी मेथड सही है। अब आपको ये कॉपी पेस्ट किया था ना, तो मैंने ये नहीं किया था। 0 1 2 मुझे करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया था। 1 2 3 4 5 देख ले। 1 2 3 में 4 5 दिए, 1 2 3 दोबारा में मैंने 5 6 दिए, और 3 4 5 में मैंने 6 और 7 दिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है 2D एरे बनाने का, 2D एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना, और वो भी हमारे पास मेथड। अब जो मेथड आपको इजी लगे, ठीक है।